आज के इस वीडियो में हम लोग आईएम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। आईएम की शुरुआत कैसे हुई, आईएम के संस्थापक कौन रहे, कैसे आईएम की जरूरत पड़ी हमारे देश में, ठीक है, और आज आईएम क्यों वर्ल्ड के टॉप 50 कॉलेजेस में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आईएम। आईएम है क्या? तो आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर द सेंट्रली फंडेड बिजनेस स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईएम है इसे भारत सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है जिसे भारत सरकार चलाती है। ठीक है, अब क्या है आईएम कोर्स ऑफर्ड। तो आईएम कौन से कोर्स ऑफर्ड करती है? तो आईएम कोर्स ऑफर्ड करती है हमें यूजी का, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डॉक्टोरल, ये हो गया एफपीएम फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर एक आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, और कुछ एडिशनल प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो भी ऑफर करती है। मेनली ये है यूजी, पीजी, डॉक्टरल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्या है, डॉक्टरल प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्या है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ये उनके लिए है, जिनका भी वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स या उससे ज़्यादा है वो कुछ आईआईएम्स में जाके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हैं। 1 ईयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, आईएम अहमदाबाद, आईएम कलकत्ता, आईएम बेंगलोर, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर और आईएम कोझिकोड। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम बच्चे जा करके अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस्टेब्लिश्ड। अब इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ आईएम, अब हम लोग इस टॉपिक पे देख लेते हैं। तो आईएम कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, कारण क्या था? हम लोग जानते हैं हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। आजाद होने के बाद क्या हुआ, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना। ठीक है, क्या क्या कहाँ पे क्या जरूरत है उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन जो हमारे पीएम को था वो रिकमेंड करता था। तो प्लानिंग कमीशन ने देखा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें भारी कमी है मैनेजर्स की, बहुत सारे शॉर्टेज है मैनेजर्स की। तो उसको दूर कैसे किया जाए? तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि भाई आपको ग्रेजुएट चाहिए, प्रोफेशनल ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रेजुएट चाहिए जो आपकी कंपनी को संभाल सके। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई इसके लिए तो भाई मुझे मैनेजमेंट कॉलेज ही खोलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कॉलेज उन्होंने गया, और उस समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पास वो लोग गए और उन्होंने बोला कि सर हमें मैनेजमेंट कॉलेज खोलना है, अगर हम लोग नहीं खोलेंगे तो हमारे पास मैनेजर्स की भारी जो शॉर्टेज है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है आप प्रोसीड करिए, खोलिए। अतः प्लानिंग कमीशन को जो परमिशन मिल गया तो उन्होंने क्या किया, वो 1959 1959 में उन्होंने एक प्रोफेसर को बुलाया। ठीक है, एक प्रोफेसर को बुलाया। ठीक है, उन प्रोफेसर का नाम क्या था? जॉर्ज, ये प्रोफेसर थे यूसीएलए में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से इन्होंने बुलाया था जॉर्ज रॉबिन्स को। ठीक है, तो 1959 में प्लानिंग कमीशन ने आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में उन्होंने जॉर्ज रॉबिन्स को बुलाया। जॉर्ज रॉबिन्स आए और उन्होंने सब कुछ पूरे हर एक चीज़ों को देखा। फिर उन्होंने रिकमेंड किया प्लानिंग कमीशन को कि ठीक है आप 2 इलाइट मैनेजमेंट कॉलेज आप खोले। ठीक है, और उस समय जो 2 इलाइट मैनेजमेंट कॉलेज का जो नाम था उनका नाम दिया गया IIM। यहाँ से इस कॉलेज ऐसे नाम पड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने रिकमेंड किया 2 लोकेशन, एक था आपका कलकत्ता, उस समय CAL कलकत्ता, और एक था अहमदाबाद। उन्होंने 2 लोकेशन सजेस्ट किया है, कलकत्ता और अहमदाबाद, और उस समय उन्होंने नाम पड़ा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पहली बार जब नाम पड़ा
दो इलाइट मैनेजमेंट कॉलेज का तो नाम पड़ा था उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे इस नाम का वहां पे जन्म हुआ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1961 में खोलने का हुआ, 13 नवंबर, ठीक है। 13 नवंबर 1961 को कलकत्ता का नींव पड़ा। जो पहला जो हमारा आईएम खुला था वो आईएम कलकत्ता था, ना कि आईएम अहमदाबाद। आईएम अहमदाबाद नेक्स्ट मंथ में आपका काम शुरू हो गया था, लेकिन हमारा जो पहला आईएम था वो आईएम कलकत्ता था, ठीक है। रिकमेंडेशन दोनों को एक साथ ही मिला, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो आईएम कलकत्ता पहला रहा, ठीक है। अब आईएम कलकत्ता बोल तो दिया गया कि आप वहां पे खोले, कलकत्ता में खोले, लेकिन खोलने के लिए हमारे पास तो एक्सपीरियंस था नहीं, हम लोग आज तक कोई मैनेजमेंट कॉलेज चलाए नहीं थे, तो उसके लिए हमें किसी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का हेल्प चाहिए था। तो उस समय जो हमें हेल्प किया आईएम कलकत्ता को खोलने में, उस यूनिवर्सिटी का नाम था, जो आज भी नंबर 1 पे है, MIT सोलन, मैनचेस्टर, MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने मदद किया, साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उस समय का, और एक का और योगदान था फोर्ड फाउंडेशन का। फोर्ड फाउंडेशन क्या है, शायद कुछ लोग जानते हैं, जिन लोग नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ। फोर्ड फाउंडेशन क्या है कि ये फोर्ड फाउंडेशन जो है, इसके जो संस्थापक रहे हैं, इनके जो संस्थापक रहे आपके हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी है, जो जितनी भी कार्स चलती थी, हेनरी फोर्ड और उनके बेटे एड्सल फोर्ड, एड्सल फोर्ड, ठीक है। ये 15 जनवरी 1936 को फोर्ड फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। तो एड्सल फोर्ड और हेनरी फोर्ड ने मिल करके फोर्ड फाउंडेशन खोला था सोशल वेलफेयर के लिए, और फोर्ड फाउंडेशन ने भी, और हमारी जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी वो, फोर्ड फाउंडेशन पब्लिक इंडस्ट्री, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और सबसे जो योगदान रहा खोलने का MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने मिल करके हमारे IIM अहमदाबाद को बनाने में मदद किया, ठीक है। ऐसे हम IIM अहमदाबाद के बारे में जान गए। अब हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, IIM कलकत्ता को बनाने में मदद किया। अब हम लोग IIM अहमदाबाद के बारे में देखने जा रहे हैं। तो IIM अहमदाबाद, जो आज हर एक बच्चे का सपना है, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद को बनाने में जैसे MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने IIM कलकत्ता को बनाने में मदद किया, उसी की तरह IIM अहमदाबाद को बनाने में जो संस्था मदद की वो थी HPS, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया IIM अहमदाबाद को बनाने में, उसके करिकुलम एवरी चीज को डिसाइड करने में। अब तो हम लोग देख लिए कि हमारे देश में 2 IIM बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। अब क्या होता है, 1972 में एक कमिटी बनती है, 1972 में, और उस कमिटी को हेड कर रहे थे रवि जे मथई। इस कमेटी को हेड कर रहे थे रवि जे मथई, ठीक है, 1972, और इन्हीं को श्रेय जाता है दोनों IIM खोलने का। और इसके बाद रवि जे मथई के जो भी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अब हमें 2 IIMs की और जरूरत है, ठीक है। और 1973 में जो थर्ड IIM हमारा खुला वो था IIM बैंगलोर। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, रवि जे मथई ही फर्स्ट फुल टाइम डायरेक्टर रहे हैं आपके IIM अहमदाबाद के, ठीक है। रवि जे मथई फर्स्ट फुल टाइम डायरेक्टर रहे हैं आपके IIM अहमदाबाद के। तो 1973 में एक और IIM खुला, IIM बैंगलोर। अब क्या हुआ, 1981 में फर्स्ट रिव्यू
कमिटी बनी, फर्स्ट रिव्यू कमिटी बनी आईएम की, और उस रिव्यू कमिटी में उन्होंने देखा कौन से आईएम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, और उन्होंने देखा कि जो 3 आईएम्स जो हमारे बन के तैयार हो गए थे, आईएम कलकत्ता, आईएम अहमदाबाद और आईएम लखनऊ, ठीक है, सॉरी बेंगलोर। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे जो 3 आईएम्स थे, आपका कलकत्ता, अहमदाबाद और बेंगलोर, वो आपके 400 ग्रेजुएट्स, पीजीपी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ग्रेजुएट्स थे वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और वो उनका ऑप्टिमम कैपेसिटी था, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें और आईएम्स की ज़रूरत है, जो हमारा जो जो नीड्स है उसको फुलफिल वो नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें और आईएम्स की ज़रूरत है, और उन्होंने नए आईएम्स का रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। तो फर्स्ट रिव्यू कमेटी जो बनी 1981 में, तो फिर हमारे पास 1984 में हमारे पास चौथा जो आईएम बना वो था आईआईएम लखनऊ, ठीक है, आईएम लखनऊ बन गया। फिर उसी की तरह आपके 1996 में हमारे पास 2 आईएम्स आए, कोझिकोड और इंदौर, ठीक है, और फिर हमारा 2005 में नींव डाला गया आईएम शिलोंग का, और 2007 में हमारे पास आईआईएम शिलोंग आ गया, और ठीक है। अब तो हम लोग देख लिए ओवरऑल कैसे आईएम बना और कैसे कैसे आईएम चला, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई आईएम में जो कोर्स जो चल रहा था, ठीक है, पहले जो आईएम्स थे वो आपके डिप्लोमा डिग्री दिया करते थे, याद रखिएगा, पहले जो आईएम्स थे वो डिप्लोमा डिग्री दिया करते थे। तो फिर क्या हुआ कि 2017 के बाद आईएम्स जो हैं वो आपके एमबीए की डिग्री देना शुरू किए। इससे पहले जो था वो डिप्लोमा डिग्री दिया जा रहा था। क्या हुआ 2017 में, आपका 24 जनवरी इंपॉर्टेंट दिन है, याद रखिएगा, 24 जैन 2017, जो हमारे जो कमिटी थी, जो कैबिनेट कमिटी, उन्होंने प्रपोजल रखा कि आईआईएम जो है नेशनल इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने आईआईएम एक्ट 2017 प्रपोज किया, ठीक है। फिर उसको उन्होंने 28 जैन को हमारा जो लोकसभा है वहां से ये पास करवाया गया, ठीक है। फिर 19 दिसंबर से राज्यसभा, देख लीजिए एक एक चीज पास कराने के लिए हमारे देश में कितना समय लगता है। 28 जैन को लोकसभा से, 19 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ, और 31 को हमारा ये प्रेसिडेंट ने इसे साइन कर दिया, और हमें पता है जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा कोई भी कानून नहीं बनता है। ऐसे तो ऑटोमेटिक साइन हो जाता है, लेकिन आपका 31 दिसंबर को हमारा ये बन गया आईआईएम एक्ट 2017। ये एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। इस एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट से क्या ये हुआ कि हमारे जितने भी आईएम्स हैं अब उनको पूरा फ्रीडम दे दिया गया है। आप अब खुद से कोर्स डिजाइन करिए, आप खुद अपना फीस डिसाइड करिए, आपको क्या चेंजेस करना है आप खुद से कर सकते हैं। हर एक चीज उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। अब उनके पास ये नहीं कि गवर्नमेंट का प्रेशर है, ये करे वो करे, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। ये 2017 के बाद। तो इससे दो अब क्या हो गया कि आईएम जो है हमारा एमबीए डिग्री देना शुरू कर दिया। इससे जो पहले था हमारा डिप्लोमा डिग्री था। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हुआ कि जितने भी आपके वर्ल्ड के मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके ऑफर करते हैं फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर करते हैं,
तो आईएम्स में भी ज़रूरत थी। तो 2006 के बाद जो था हमारे पास आईएम अहमदाबाद, आईएम कलकत्ता, आईएम बैंगलोर, आईएम इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड, इन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लॉन्च किया। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है, जो जिनका 5 साल से ऊपर है। और आज जो हमारे जो आईएम जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो 3 आईएम्स हैं हमारे, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, ये वर्ल्ड के टॉप 50 में आ रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप 50 में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी देश हैं और जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हमारा 3 आईएम, आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, ठीक है, और आईएम कलकत्ता हमारे टॉप 50 में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो टोटल आईएम्स तो ऑलरेडी आई थिंक पता होगा आप सबको, और मैं भी आपको बता भी चुका कैसे कैसे आईएम बना है। राइट नाउ हमारे इंडिया में टोटल 22 आईएम्स हैं। ओके, और इसमें जो हमारा जो 2023 में जो नया आईएम जुटा था वो आईआईएम मुंबई था। ठीक है, और ये आईआईएम मुंबई कोई नया कॉलेज नहीं था। ठीक है, ये एक बहुत ही हमारा प्रेस्टिजियस कॉलेज को कन्वर्ट करके आईआईएम मुंबई बनाया गया। पहले इस कॉलेज का जो नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, उसको कन्वर्ट करके आईआईएम मुंबई बनाया गया। जो हमारा लेटेस्ट है 2025 में, वो था हमारा आईआईएम गुवाहाटी। ठीक है, तो टोटल आईएम्स 22 ऑलरेडी जानते हैं और कैसे क्या था। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है रैंक वाइज आईएम विथ एवरेज प्लेसमेंट। तो ऑलरेडी आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट किस आईएम का क्या रहा है। आईएम अहमदाबाद 36, बैंगलोर 35, कलकत्ता का एवरेज रहा 35, ठीक है, लखनऊ का भी 30, कोझिकोड 28, इंदौर 25, शिलोंग 26। लाइक दैट आप पॉज करके आराम से इसके एवरेज पैकेज आपको जानना है किसी भी आईएम का, आराम से देख लीजिए। और कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैं शॉर्टकट में ही पूरा हिस्ट्री आपको बता दिया। अगर आप चाहते ही कंप्लीट हिस्ट्री, एक एक पॉइंट कौन इन्होंने कैसे किया, कब क्या हुआ, तो उसका ही मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो खास कोई ज़रूरी नहीं है। और भी कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है कि जैसे कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कैट दूँ, कैट नहीं निकल रहा है, उसके अलावा क्या दूँ, सीमेट दूँ, जैट दूँ कि स्नैप का एग्ज़ाम दूँ, कौन सा एग्ज़ाम दूँ, किस कॉलेज को चुनूँ, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।